एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग इसके पहले फिजिक्स की क्लास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आपने देखा कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अर्थात सेकेंड पेपर जो आपके इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अर्थात यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद दोनों में एक महत्वपूर्ण पेपर के रूप में सामने आता है। लगभग 6 से 7 वीडियोस लेक्चर में हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जितनी भी नोट्स प्रोवाइड थी, वो हम आपको कंटिन्यू दे रहे हैं। उसी के अनुसार जैसा आप लोग कह रहे थे कि इसमें जो और भी बचे हुए पेपर्स हैं, जैसे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत मैकेनिक्स और थर्ड पेपर के अंतर्गत आपको बेसिक सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाती है। तो सबसे जैसे आप लोगों ने कहा कि सर सेकंड पेपर चल रहा है, लगभग 7 लेक्चर्स हो गए हैं, तो थर्ड पेपर या फर्स्ट पेपर की भी शुरुआत की जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम तीसरा पेपर थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा पेपर जिसे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किट फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, तो यहां पास हम लोग आज फिजिक्स के तीसरे पेपर की बात करेंगे। तीसरे पेपर के अंतर्गत पेपर का नाम आप लोग जानते हैं, एक बार सिलेबस उठा करके देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि पेपर का नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक सर्किट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, यह जो पेपर है वह बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत तीसरा पेपर है। देखिए, जब आप इसको जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने सिलेबस देखा होगा या बुक में थोड़ी सी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तो देखा होगा कि इसके अंतर्गत एल, सी, आर जैसी बहुत सारी चीजें, ग्रोथ, डिके, ये सब चीजें क्या हैं, आई हुई हैं और लगातार आप उसको पढ़ भी पा रहे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग पूरी वीडियो को देखा करें। अगर अच्छी नोट्स बनाना है, नोट्स भी बनाते जाएं। चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार जो भी वीडियोस आपको मिलेगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप एक कंटिन्यू मोशन में नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कि सेकंड पेपर में हमने रिस्पांस देखा कि आप लोग अच्छा उसमें कमेंट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो तीसरा पेपर आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको ये पेपर भी समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड जुड़े, क्योंकि जब जुड़ेंगे तो जो लोग भी क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लास है, तो उन लोगों को भी डेटा क्या होगा, एक सिस्टम मटेरियल से मिल पाएगा। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तीसरे पेपर में, फिजिक्स के तीसरे पेपर की ओर, तो बहुत सारी चीजें हमें बेसिक टर्म की जरूरत पड़ती है। बेसिक टर्म के अंतर्गत, क्योंकि जब हम सिलेबस में आते हैं, दरअसल ये भी जो बेसिक टर्म है ये भी क्या है, सिलेबस के ही पार्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ये तीसरे पेपर को पढ़ाने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि सबसे हार्ड पेपर ये माना जाता है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप बेसिक ढंग से और एक प्रोसेस तरीके से पेपर को पढ़ें तो बहुत आसान से आपको मटेरियल समझ में आ जाएगा। तो जहां से बात शुरू होती है चैप्टर की, उसके पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, अगर उसे आप समझते हैं तो शायद चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी की। बेसिक टर्मिनोलॉजी में आपको किन किन चीजों को समझना पड़ेगा, तो आप जैसा कि आप जान रहे हो कि इसके अंतर्गत आपको आर समझना पड़ेगा। आप दिमाग में आ रहा होगा कि अरे सर ये आर क्या होता है, आपको आर समझना पड़ेगा। आर मतलब क्या है, रजिस्टर है। कुछ लोग बोल रहे हैं रेजिस्टेंस है, कुछ लोग बोल रहे हैं रजिस्टर है, क्या है अभी बात करेंगे। अगर आप लोग लगातार वीडियो पूरा देखते जाइए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ क्या चीज है आर और क्या इसमें आर नहीं है। इसके बाद आप यहां पास देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे आर के बारे में। आर क्या है, जैसा कुछ लोगों के अनुसार रजिस्टर है, कुछ लोगों के अनुसार रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। इन सब चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ आप देखोगे कैपेसिटर को देखोगे, कैपेसिटर सी, कैपेसिटेंस के बारे में देखोगे। उसके बाद आप इंडक्टेंस के बारे में देखोगे, इंडक्टर क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, स्विच क्या होता है।
इसके बाद आप बैटरी के बारे में देखेंगे, उसके बाद आप पावर सप्लाई के बारे में देखेंगे, कनेक्टिंग वायर्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि इन सभी चीजों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आप इन सबको जान जाएंगे कि रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, स्विचेस क्या है, वायर्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये सब करंट क्या है, सब चीजें जान जाएंगे तो शायद ये पेपर क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे जो पहला बेसिक टर्म है, हम लोग जैसे आर लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको है वो समझना है रजिस्टर। ध्यान देंगे, ये रजिस्टर हमने लिखा है जिसे आप लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखिए, रजिस्टर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा है वो डजेंट मैटर, आप क्या पढ़ना चाहते हो और क्या सीखना चाहते हो। आपके सामने हम एक सिंबल बनाते हैं, जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरीके से सिंबल आपके सामने बना हुआ होता है। हम पूछते हैं कि ये क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया सर रजिस्टर है। किसी ने कहा सर रेजिस्टेंस है। तो रजिस्टर है कि रेजिस्टेंस है, इस बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि आखिर इसकी भूमिका क्या है और ये काम क्या करता है। देखिए, यहां पास जो चित्र बना हुआ है रजिस्टर या रेजिस्टेंस का, इसके बारे में अगर आप लोग देखें तो क्या है, तो देखिए यह एक प्रकार का, आप ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर एक प्रकार का ये क्या इंस्ट्रूमेंट ही तो है। रजिस्टर क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो कहते हैं टू टर्मिनल इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, टू टर्मिनल इंस्ट्रूमेंट है। और ये क्या करता है, तो ये करंट को अपोज करता है, करंट को विरोध करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रजिस्टर इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिखेंगे रजिस्टर इज द टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which reduce the इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो दो टर्मिनल का होता है। ये काम क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, या फिर आप ये कहोगे कि यह करंट को एक प्रॉपर मैनर में जाने के लिए, प्रॉपर स्टेप से जाने के लिए भी क्या करता है, मदद करता है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यह रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर है। तो दूसरा शब्द ध्यान दीजिए, रजिस्टर, इसी से बना है रेजिस्टेंस। अभी आप तुरंत क्लियर बता देंगे कि यह जो चित्र था यह रजिस्टर का था कि रेजिस्टेंस का था। तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये बात है रजिस्टर की। तो रेजिस्टेंस क्या है, ध्यान देना है। जब किसी के साथ एंस शब्द जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, तो असली में कुछ नहीं, वह उसकी क्षमता हो जाती है। क्षमता का मतलब एबिलिटी हो जाती है। तो इसका मतलब हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस एक एबिलिटी है, क्षमता है। किसकी है, तो कहेंगे रजिस्टर की है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रजिस्टर्स एबिलिटी टू reduce the current. The resistor's ability to reduce the current is called resistance. देखिए, दोनों बातों को यहीं पास क्लियर कर लीजिए। रजिस्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे करंट को रोकने की, कार्य करने की जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। हम लोग इसे डिनोट करते हैं किससे, ध्यान से, इट इज डिनोटेड बाई आर। जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसे हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, बनाते हैं। अर्थात ओम क्या है, इसकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी या रजिस्टर की प्रॉपर्टी। तो आप ये क्लियर हो गया कि रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है।
इसी के साथ आप देखेंगे कि रजिस्टर भी कई प्रकार के होते हैं। रजिस्टर भी क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पास अगर हम आपसे बात करें टाइप्स की, तो पहला होता है नॉर्मल रजिस्टर। ध्यान देंगे, नॉर्मल रजिस्टर होता है, और दूसरा जो होता है वह फिक्स्ड रजिस्टर होता है। कौन सा? फिक्स्ड रजिस्टर होता है। और तीसरा जो होता है जिसे हम वेरिएबल रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रजिस्टर होते हैं। फिक्स रजिस्टर क्या होता है? फिक्स रजिस्टर होता है, उसके साथ साथ वेरिएबल होता है। कौन सा होता है? उसके साथ साथ एक होता है फिक्स रजिस्टर, दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर। ठीक, देखिए यहां पास आप देखेंगे कि यह फिक्स्ड, देखो इसी को हम लोग फिक्स्ड को ही क्या कहते हैं? नॉर्मल कहा जाता है। फिक्स्ड और नॉर्मल। और दूसरा है क्या? वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो नॉर्मल वाला आपके पास क्या होगा? कुछ इस तरह बनता है। जो वेरिएबल होता है वह कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान देंगे, यह जो रजिस्टर है जिसे हम लोग क्या है? वेरिएबल रजिस्टर के नाम से जानते हैं। इस वेरिएबल रजिस्टर के बारे में अगर आप बात करो तो इसे हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, रियोस्टस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रियोस्टस के नाम से जानते हैं। रियोस्टस आप जानते हो, वेरिएबल रजिस्टर, जिसे हम रियोस्टस के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो रजिस्टर है जो कुछ इस तरह आपने देखा होगा, ये इसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो 3 प्रकार के रजिस्टर भी क्लियर हो जाएं। ध्यान से देखना है रजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी। अभी आप देखोगे कि अरे सर रजिस्टर को हम जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? तो रजिस्टर को जोड़ने के भी क्या होते हैं? तरीके होते हैं। एक तरीका जो है आपका क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, और दूसरा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो रजिस्टर को सीरीज और पैरेलल में आप जोड़ सकते हैं। रजिस्टर को जोड़ने के कितने तरीके? 2 मेथड। ध्यान दीजिए, 2 मेथड रजिस्टर को जोड़ने के। पहला जिसे हम लोग सीरीज कहते हैं, क्या कहते हैं? सीरीज मेथड। इसमें क्या होता है? तो सीरीज मेथड में ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया? बैटरी लगा दिया है, तो एक रजिस्टर आपने ये जोड़ दिया, दूसरा रजिस्टर आपने ये जोड़ दिया, तीसरा रजिस्टर आपने ये जोड़ दिया। तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। तो अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वह होता है कितना? R इक्वल में R1 प्लस R2 और प्लस R3 होता है। दूसरा, अगर हम इन्हीं रजिस्टर को क्या करें? पैरेलल में जोड़ दें। किसमें जोड़ दें? पैरेलल में जोड़ दें। तो पैरेलल में आप कैसे जोड़ोगे? दूसरे नंबर पे आता है पैरेलल रजिस्टर। तो देखिए फिर से मान लीजिए आपने यहां बैटरी बना दिया। अब आप यहां क्या करेंगे? एक रजिस्टर ये जोड़ दिए, एक रजिस्टर ये जोड़ दिए, और एक रजिस्टर ये जोड़ दिए। R1, R2, R3। जब रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं तो रिजल्टेंट रजिस्टर का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रही पूरी की पूरी रजिस्टर के बारे में जानकारी। आप इसे पूरा का पूरा नोट डाउन करेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। देखिए रजिस्टर क्या है? तो रजिस्टर इज द 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को कम करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। और उस रजिस्टर की क्षमता करंट को कम करने की, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हमने कहा ये 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल या फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, और तीसरा है आपका पोटेंशियोमीटर। इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट ओम होती है। 2 प्रकार से रजिस्टर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज में R1, R2, R3 को जोड़ेंगे, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 को हम यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो इसे आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स को बनाना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी
ऐड करिए चैनल पे, उन्हें भी कहिए कि चैनल से जुड़े, क्योंकि इस तरह प्रोसेस तरीके से आपको तो आपने देखा कि रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बारे में आप कितना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं। दूसरे टर्मिनोलॉजी की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वह है, ध्यान से देखेंगे, कैपेसिटर। क्या है? कैपेसिटर, जिसे हम संधारित्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? संधारित्र के नाम से जानते हैं। जैसा फिर से आपसे क्वेश्चन उठ करके आता है कि कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है, तो कहते हैं सर हमने देखा था बुक में बना हुआ देखा था, कैपेसिटर देखा था। तो बोले कैसा देखा था? बोला सर इस तरह से बना हुआ था, इस तरह से, ध्यान देना है, इस तरह से कैपेसिटर बना हुआ था। तो ये क्या है? अपने से डिफिनेशन बनाइए ना, ये करता क्या है? तो एक टू टर्मिनल है, ध्यान देना, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। कैसा है? टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। जो करता क्या है? तो कैपेसिटर, कैपेसिटी, अर्थात ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करता है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रिकल टू टर्मिनल कंपोनेंट। ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल टू टर्मिनल कंपोनेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देंगे, ये क्या करता है? यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल टू टर्मिनल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। कहां? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान देना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक करंट के, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो कहेंगे सर ये जो चित्र बना हुआ है ये क्या है? दरअसल हमने पहले भी बताया कि ये जो भी नाम है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है या फिर रजिस्टर, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल टू टर्मिनल कंपोनेंट, ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और आप देखेंगे कि हम लोग कभी कभी इसी कैपेसिटर को जनरली किस नाम से जानते हैं? तो लिखेंगे जनरली नोन एज, ध्यान देंगे, कंडेंसर। जनरली हम इसे किस नाम से जानते हैं? कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कैपेसिटर ही क्या है? कंडेंसर है। तो सीधी सी फिर एक बात निकल करके आती है कि सर कैपेसिटेंस क्या होता है? तो आप बताइए, अब आप बताएंगे कि टू टर्मिनल कंपोनेंट था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर कहलाया। तो उसके स्टोर करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। अर्थात हम कहेंगे द इफेक्ट ऑफ, ध्यान दीजिए, द इफेक्ट और एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ध्यान दीजिए, क्या कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटर के कार्य करने की क्षमता अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। हम इसको कैसे मेजर करते हैं? अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेड बाय सी। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस प्रकार आपने देखा कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, उसी तरीके से कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वह क्या होती है? फैरेड होती है। क्या होती है? फैरेड होती है। और फिर आप कहेंगे सर टाइप भी बताइए, तो यह भी कितना? दो प्रकार का होता है। कितना? दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है क्या? वेरिएबल। सिंपल वाला तो आप जान ही रहे हो, वेरिएबल वाला भी जान लो। क्या अंतर होता है दोनों में? तो इसमें क्या हो जाता है? बन जाती है। ध्यान देना, दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, सर गलत तो नहीं बना दी? दोनों की दोनों लाइन क्या होंगी? बराबर होनी चाहिए। दैट इज नोन एज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस।
बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे तो आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा और पूरी इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ जाएगी। आपको अगर वीडियो क्लास समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ रही है, तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जितने भी और आपके दोस्त हैं उनको बताइए कि नहीं सर तीसरा पेपर भी यहाँ स्टार्ट हो गया है, नोट्स बनाते जाइए। ये हो गया। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन भी इसका दो प्रकार से होगा। पहला होगा सीरीज और दूसरा होगा क्या, पैरेलल। तो देखिए सीरीज में क्या था, आर रेजिस्टेंस याद करिए, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज का मतलब आप देखिए अगर आपने यहां कोई पोटेंशियल लगाया है, यहां आपने क्या किया, 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया, तो यहां से C1 C2 C3, तो फॉर्मूला हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा होना चाहिए उसके अनुसार। तो यहां थोड़ी सी गड़बड़ ध्यान देना है। 1/C इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 और 1/C3 हो जाएगा। सेम अगर आप इसे पैरेलल में चेंज करते हो, किसमें, पैरेलल में जोड़ते हो, तो चलिए पैरेलल में भी जोड़ लेते हैं। ये रहा पोटेंशियल, आपने कहा सर एक यहां जोड़ेंगे, जोड़िए, दूसरा यहां जोड़ेंगे, जोड़िए, और तीसरा आपने यहां जोड़ दिया। तीनों का नाम दे दीजिए C1 C2 और C3। तो फॉर्मूला अगली बार क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। कैपेसिटेंस के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक और बचा है, 3 भाई हैं साथ में रहते हैं, ध्यान देना, 3 भाई, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। 2 बातें क्लियर हो गई, क्लियर नहीं हुई बताइए, क्लियर हो गया। आप इसे नोट डाउन करिए, हम लोग बात करेंगे फिर तीसरे पार्ट की ओर, जिसका नाम है इंडक्टर। ध्यान देंगे इंडक्टर। देखिए इंडक्टर क्या होता है, तो आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि इंडक्टर से फिर बनेगा क्या, इंडक्टेंस। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। देखिए बहुत ज्यादा बात इसमें नहीं बताने वाले हैं, आप इसका सिंबल देखिए, सिंबल कुछ बनता है ऐसे, यही है इंडक्टर। और इसकी एबिलिटी क्या कहलाती है, शॉर्ट में बात कर लेते हैं, इसकी एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस कहते हैं, तो आप कहेंगे सर क्या एबिलिटी है, तो ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कहेंगे इट इज अ 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, या आप ये कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ध्यान से देखिए कि ये क्या है, इंडक्टर क्या है, तो हमने कहा इट इज अ इलेक्ट्रिकल 2 टर्मिनल या इलेक्ट्रिकल 2 टर्मिनल कंपोनेंट विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दरअसल यहां पास आप देखेंगे कि यह भी क्या है, एक प्रकार का स्टोरिंग कैपेसिटी वाला होता है, मटेरियल होता है, सब्सटेंस होता है। इसको अगर आपको नोट करना है, यही कहा जाए रिप्रेजेंटेशन, तो H अर्थात इसकी यूनिट जो है वह हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी होती है। दोनों में अंतर क्या है कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो स्टोर करेगा दैट इज नोन एज कैपेसिटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करेगा दैट इज नोन एज क्या, इंडक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करने की जो क्षमता है दैट इज नोन एज इंडक्टेंस। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी के साथ अब चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग बची हुई सभी चीजों को, छोटी छोटी टर्म्स को लेते हुए बहुत आसानी से चैप्टर की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।